जो भी डेलीगेशन की टीम गई थी अंदर से बातचीत करके, हमारे साथ में अभी सांसद साहब मौजूद हैं। सर, क्या बात हुई? इतने सारे दर्शक और ये पूरी भीड़, ये जानना चाहिए कि अंदर क्या बात हुई और क्या होने वाला है। हम कुछ सीमित बातें और जो वास्तविक मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेके गए थे। एक आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट लगा के सांसद बने हैं, उदयपुर के सांसद बने हैं मन्नालाल जी रावत, और उन्होंने पूरे आदिवासी समाज के या अन्य समाज के जो भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनको एक उकसाया गया है कि जो बीजेपी के साथ नहीं हैं उनके घरों में आग लगाओ, उनको लट मारो। और इनका ऑडियो ये वायरल हो चुका है। 1.5 महीने से ये वीडियो वायरल हो चुका है, और वहीं से भाजपा के जो गुंडागर्दी प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं उनके अंदर ये मतलब आक्रोश या उनको कहे कि वो उनको पनाह मिली, और इसी का फलस्वरूप हमारे लसाड़िया के अंदर थावरचंद जी पे जो घटनाक्रम हुआ वो गुंडा प्रवृत्ति के लोगों ने जो दानली की है। तो आज जो विशेष मुद्दा रहा है कि ये कारण क्या है, मुख्य कारण ये है कि उदयपुर सांसद जो मन्नालाल रावत जिसने कार्यकर्ताओं को उकसाया है उस पर कानूनी कार्रवाई हो। सेकंड नंबर पे दरियावत विधायक जी के वहाँ उनके साथ जो हाथापाई हुई, पुलिस ने, हालांकि हम धन्यवाद देना चाहेंगे, 70% अच्छा काम किया है। 30% कुछ लोग रह गए हैं, उन पे कानूनी कार्रवाई एसपी साहब ने हमको आश्वस्त किया है। लेकिन मेन समस्या ये आ रही है कि जो कर्मचारी भाजपा का कार्यकर्ता बन के काम कर रहा था, वह गुंडागर्दी कर रहा था, उस पर अभी तक कलेक्टर साहब ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। पुलिस ने धरने को लेकर के क्या मैसेज? धरने को लेके हमारे विधायक जी ने धरना दिया है इतने दिन तक, 5 दिन तक। हमारा डेलीगेशन अभी तय करेगा। कलेक्टर साहब को 1-2 घंटे का भी वक्त दिया है। अगर 1-2 घंटों में कोई कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम डिसाइड करेंगे। अगर इस धरने को अनशन में बदलना पड़ेगा तो अनशन में बदलेंगे, और इस धरने को हम 2-4 दिन का अल्टीमेटम दे के बड़ा आंदोलन करने की जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। लेकिन जो भाजपा गुंडागर्दी कर रही है, जो भाजपा के सांसद आदिवासियों के घर जलाने की बात कर रहे हैं, उनको बख्शेंगे नहीं। उनका उस ऑडियो के बाद वहीं कहीं न कहीं कोई और के नाम में बताए जा रहे हैं, जैसे आरोपी वास्तविक नहीं, कोई और आरोपी रखी गई है। वीडियो में क्लियर है, जो आरोपी छिना झपटी कर रहे हैं वो वीडियो में क्लियर हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ बाकी हैं। हम ऑडियो के बाद में उनका ये कहना है कि ये लोग क्रिश्चियनों में कन्वर्ट करवा रहे हैं, माइनॉरिटी को साथ में लेकर। यार मन्नालाल जी रावत तय करेंगे किसका घर जलाना है, कौन क्या धर्म अपनाएगा। शर्म आनी चाहिए। जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के वो सांसद बने हैं, उस समाज के घर जलाने की बात कर रहे हैं। ये आतंकवादी है, ये सांसद नहीं है, ये आतंकवादी है, और इनको हम ठिकाने लगाएंगे समय आने पे। आज भाजपा की चादर के नीचे घुसे हुए हैं, लेकिन वक्त आने पे लोगों के बीच में आएंगे। समय आने पे 5 साल देती है जनता, और 5 साल बाद जनता के बीच में आएंगे, इनका रगड़ा निकालेंगे तरीके से, उनको वापस सरपंच बनने के लायक नहीं छोड़ेंगे। ये हम उनको वादा करके देते और याद करके रख ले। आदिवासी अधिकार दिवस है, एक जनप्रतिनिधि 6 दिन से जमीन पर बैठ करके अधिकार के लिए भीख मांगता है, आम आदमी का और यही पूरे देश के अंदर स्थिति बनी हुई है। यही पूरे देश के अंदर तानाशाही बना रखी है। पर उनको वक्त आने पे, अभी भी लोकसभा में जनता ने उनको सबक सिखाया है, और आने वाले समय में भी सबक सिखाएंगे, और ये उपचुनाव के अंदर भी सबक सिखाएंगे कि लोकतंत्र राजतंत्र नहीं है। हमारा मेन मोटो यही है कि जो सांसद, मुझे शर्म आती है, हमारे संसद का सदस्य है, और एक संसद का सदस्य होते हुए, एक सांसद होते हुए कह रहा है कि घर जलाओ उनके। इन पे कार्रवाई करना हमारा मेन मोटो है, और बाकी हमारे दरियावत विधायक जी को सुरक्षा उपलब्ध कराए, और उनके जो हमारे जो शिक्षक है, जो शिक्षक गुंडागर्दी कर रहा है, उस पर कानूनी कार्रवाई मेन चीज़ है। कलेक्टर साहब ने कहा है अभी करते हैं। अगर 1-2 घंटे में क्या करते हैं, 1-2 घंटे में कुछ बात क्लियर होती है तो ठीक है, नहीं तो हमारा डेलीगेशन तय करेगा। सड़कों पे उतरना पड़े तो उतरेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट सवाल सर, धरने के पहले दिन ये अंदर घुस रहे थे, किसी यहाँ के सादी वर्दी के पुलिसमैन ने, ऑडियंस का सवाल है कि किसी कार्यकर्ता के साथ में मारपीट करी, उसको लेकर के भी कुछ पॉइंट थे क्या? हाँ, उस पे मेरी जानकारी में नहीं है। मैं हमारे डेलीगेशन से चर्चा कर लूँगा और उसके बाद आगे बताएंगे। बहुत धन्यवाद सर। आप हमारे बीच में आसपुर विधायक उमेश जी डामर साहब हैं, आप भी कनेक्ट हो गए, जैसे सांसद साहब से बात की, क्या अंदर से बात की और बाहर आपने धरना देखा और पूरी सिचुएशन को देख करके आप क्या विचार रखते हैं?
बिल्कुल पूरे सांसद साहब ने बता दिया जो भी बातें अंदर कलेक्टर साहब से हुई वो कलेक्टर साहब से कहीं न कहीं बातों से ये लग रहा है कि पूरी तरह से कहीं न कहीं कलेक्टर साहब भी प्रेशर में है, दबाव में है, और लाचार है, वो चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहा है ऐसा लग रहा है। लेकिन 2 घंटे के अंदर उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है, हम जो भी है कार्रवाई करेंगे, तो हम 2 घंटे के अंदर अंदर वेट करेंगे। एक बार हमारी कमेटी तय करेगी कि हमें क्या करना, आगामी जो धरना को लेके क्या करना है। कुछ लोग इसको राजनीतिक रूप मान रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई? राजनीतिक रूप तो ये लोग मान सकते हैं, बीजेपी के लोग मान सकते हैं। वास्तविक जो न्याय की बात है, आज विधायक का भी एक प्रोटोकॉल होता है और विधायक के प्रोटोकॉल को नहीं माना और इस तरह से व्यवहार करा उन्होंने, इस वजह से आज विधायक साहब धरने पे बैठे हुए हैं। तो पहले ये सोचना चाहिए, राजनीति करने का मुद्दा ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, राजनीति की जगह है। लेकिन जब विधानसभा के अंदर विधायक की अगर सुरक्षा नहीं है उसके पास, तो जनता की क्या सुरक्षा होगी? विधायक की अगर आवाज़ को कोई सुनेगा नहीं तो जनता की कौन आवाज़ सुनेगा? कुछ टाइम पहले जेकी दादा के गाड़ी के ऊपर पथराव होना, फिर यहाँ पर यह घटना, लोकतंत्र में इसको कैसे देखते हैं, जनप्रतिनिधि को लेकर? देखो, लोकतंत्र में यही देखते हैं कि जो लोकतंत्र के हिसाब से जो सांसद बन के जीत के जाता है मन्नालाल जी रावत, वो खुद ऑडियो उनका और बता रहे पत्थरबाजी करवाओ, इस तरह से बोल रहे कि घर पूरे का पूरे आदिवासियों को घर जला दो, जो बाप के कार्यकर्ता वो इस तरह से उकसाने का काम करते हैं। और जब से उनका ऑडियो वायरल हुआ तब से ही इस तरह से पत्थरबाजी वगैरह हो रही है। आज हमारे विधायक जो जेकी भाई है उनके साथ भी हुआ, थावरचंद के साथ भी हो, पता नहीं कल उठ के हमारे उस एरिया के अंदर भी पत्थरबाजी, क्योंकि जहाँ जाए उनका ऑडियो फैल रहा है, वहाँ पर उनके ये बीजेपी के कार्यकर्ता पनप रहे, छोटे छोटे जो भी लोग हैं वो। तो ये पूरी तरह से वही है, आपकी गाड़ी के ऊपर पथराव हुआ था, तो आरोपी को कहीं पकड़ा गया कि? बिल्कुल, जहाँ पर मेरी गाड़ी पर पथराव हुआ, मेरी जैसे बयान होने के बाद मैं 24 घंटे के अंदर उनको पकड़ा गया। अच्छा, अभी जैसे आप पहले बात है, आपने कहा अंदर जाकर मैं बात करूँगा, बाद में गए, क्या कुछ